बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ साथ बारिशों का इम्कान है, जबकि इस दौरान कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है। महकमे ने किसानों से कहा है कि वो 6 मई के बाद ही खेतों और बागातों में अपना काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 2 से 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है, जबकि इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि 6 से 8 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। जुमा के रोज श्रीनगर के डल झील में डक पार्क के करीब तेज हवाओं के दौरान एक किश्ती उलटने से 2 अफराद झील में जा गिरे। उनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि यह वाक़ा आज दोपहर पेश आया, जब दोनों अफराद किश्ती में बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे कि अचानक तेज हवा ने किश्ती उलट दी, जिसके बाद दोनों झील में जा गिरे। SDRF श्रीनगर के एहलकार ने तस्दीक किया है कि किश्ती में 2 अफराद सवार थे। वादी कश्मीर में जुमा को अचानक आई तेज आंधी और शदीद मौसमी तब्दीली के बाद कई इलाकों में दरख्त जड़ से उखड़ गए, जबकि कुलगाम में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जहां बहक हो गया। पहलगाम में नाले लेदर में एक कमसिन लड़की डूब गई। इतलात के मुताबिक महकमे मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक जुमा की सुबह वादी कश्मीर के कई इलाकों में तेज आंधी चलने से खौफ और दहशत का माहौल फैल गया। मालूम हुआ है कि श्रीनगर के SKICC के नजदीक एक भारी भरकम दरख्त गिरने से कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला कुलगाम के चनासर गांव में आसमानी बिजली गिरने से एक मकामी शहरी, जिसकी शनाख्त तारिक अहमद पडरवाल मोहम्मद शाबान के बतौर हुई है, जो मौके पर ही जहां बहक हो गया। उधर पहलगाम में एक कम सिन लड़की पैर फिसल जाने के नतीजे में नाला लिदर में डूब गई। SDRF, मकामी रजाकारों और पुलिस ने फौरी रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की, ताहम लड़की को बचाया ना जा सका। इस वाक़े से इलाके में रंज व गम की लहर दौड़ गई। SDRF के एक एहतियार के मुताबिक कमसिन लड़की की तलाश करने की खातिर नाले लेदर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के जैनपुरा इलाके में जुमा के रोज पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करते हुए मकामी बाशिंदों से अपील किया है कि वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी नामी तंजीमों से फौरी तौर पर लाताल्लुक इख्तियार करे। पुलिस के मुताबिक इन तंजीमों की सरगर्मियों पर हालिया दिनों में सिक्योरिटी एजेंसी ने तशवीश का इजहार किया है और इन्हें अवाम में इश्तियाल अंगेज फैलाने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस करार दिया जा रहा है। मकामी ज़राए के मुताबिक पुलिस की जानिब से यह ऐलान जैनपुरा के मुख्तलिफ मुकामात पर मस्जिदों के लाउड स्पीकर के जरिए किए गए, ताकि पैगाम हर शहरी तक मौसर अंदाज में पहुंचाया जा सके। हिंदुस्तानी फौज ने जुम्मा की रात कहा कि पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ मुतअद्दिद मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सहारा लिया। पाकिस्तानी फौज की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशहरा और अखनूर के इलाके के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार पोस्टों से बिला इश्तियाल छोटे हथियारों से फायरिंग की। फौज ने कहा कि हमारे दस्तों ने इश्तियाल अंगेज का मुनासिब और मुतनासिब तरीके से जवाब दिया। पांपोर का एक 26 साल नौजवान जुमा को आंतीपोरा के चरसू टूल प्लाजा के करीब सड़क हादसे के बाद जख्मों की ताब लाते हुए चल बसा। बताया कि जख्मी शख्स की शिनाख्त फरहाद फयाज के तौर पर हुई है, जो चंदहार पांपोर का रहने वाला है। एहलकार ने बताया कि इब्तदाई तौर पर उसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले जाया गया, ताहम दाखिले के फौरन बाद ही वो जख्मों की ताब लाते हुए चल बसा। पहलगाम में हालिया मिलिटेंट हमले के दौरान सयाहों को बहादुरी के साथ बचाते हुए मरे गए मरहूम आदिल हुसैन के छोटे भाई नज़ाकत अली ने जुमा को अनंतनाग में वाक़ा अशमुका मज़ार पर बाज़ाब्ता तौर पर वक़फ़ बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की है। वक़फ़ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर रफ़ीक वानी और BJP के सीनियर लीडर सोफ़ी यूसुफ की मौजूदगी से इस इक़दाम को निशानज़द किया गया। एहतियार ने कहा है कि शमूलियत आदिल हुसैन की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने और सोगे ख़ानदान की अहमियत का इशारा के तौर पर इस इक़दाम को उठाया गया।